एनर्जी है कि नहीं? तो पढ़ने के लिए रेडी है? यस मैम। देखते हैं आज क्या क्या समझ आता है आप लोगों को। जैसे कि आज के समय में हमारे लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, कोई बता सकते हैं? मोबाइल तो है ये नहीं, उसके और पैसा। हाँ पैसा, तो पैसा है, लेकिन जान तो रहे हैं पैसा है इम्पोर्टेंट, लेकिन किसी को ट्रांसफर करने के लिए, किसी को सेंड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या जरूरी? नेटवर्क तो जरूरी है। हाँ इंटरनेट भी जरूरी है, भेजना जरूरी है उसको। हाँ भेजना भी जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो उसी के बारे में आप थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हम लोग को तो पता है सामने में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन उसके बैक साइड में क्या होता है, उसकी प्रोसेसेस क्या होती है, उसके बारे में आज जानेंगे। अब एसिड प्रॉपर्टी क्या है, कोई बता सकते हैं? तो एसिड प्रॉपर्टीज एक्सेस सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग एंड डायरेक्टिव्स, ये डेटाबेस में ज़्यादा यूज होता है कि जैसे कि ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन करते हैं वो किस टाइप से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 4 स्टेट में या 4 प्रॉपर्टीज में इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। तो देखते हैं क्या है। ये सब पढ़ेंगे आप, ट्रांजैक्शन क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ये प्रॉपर्टीज के कितने टाइप होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। तो जैसे कि बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन लेन देन के लिए होता है। अचानक से किसी को भी ज़रूरत, आज के डेट में जान रहे हैं कि अभी तो ये अकाउंट वाली सिस्टम तो नहीं है, और बहुत दिन बाद एटीएम वाली सिस्टम आ गई है। अब तो इतना जनरेशन डिजिटल हो गया है कि उसके अकॉर्डिंग से हम मोबाइल से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे, कुछ भी ज़रूरत पड़ रहा है तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो रही है। तो इसी के बारे में आप थोड़ा सा देखते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन तो हो गया, एसिड प्रॉपर्टीज भी हो गई, उसकी फुल फॉर्म से ही समझ आ रहा है कि एक्सेस सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ डायरेक्टरी, ये डेटाबेस में यूज होता है। तो देखते हैं इसके बाद से। ये उनके 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, और ये इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो एटॉमिसिटी एदर ऑल और नॉन, फर्स्ट है तो क्या बोल सकते हैं, एदर ऑल और नॉन। इसका मतलब ये बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कोई किसी को भी बोल सकती हूँ, जैसे कि बबलू शराब, आप कभी पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब कि किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र किए हैं पैसा, तो आपको 5000 सेंड कर रहे हैं उनके पास, तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब आप पैसा सेंड करते हैं तो 60% हुआ, 50% हो गया, ऐसे बोलते हैं, और नेट कट हो जा रहा है ना। तो नेट कट हो जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं कि मतलब कि सामने वाला को जो सेंड कर रहे हैं आप, तो उसके पास आप 5000 भेज रहे हैं तो वो 3000 ही भेजा गया है, 2000 ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये है, जाएगा तो पूरा जाएगा वरना नहीं जाएगा, बस। जैसे कि अब जाएगा तो पूरा जाएगा, ये सक्सेसफुल हुई ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर नहीं जाएगा तो क्या हो गई इसकी प्रोसेस, ये हो जाती है रोल बैक। अब रोल बैक क्या है, जैसे कि हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी के पास, तो एक ही बार में तो नहीं हो जाता है, उसके अंदर में प्रोसेस होते 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 उसके प्रोसेस होता है। तो जैसे कि ट्रांजैक्शन 1 है, किसको भेजा, ट्रांजैक्शन 2 को, इसके बीच में बहुत सारे ऑपरेशन हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अगर माना कि एग्जांपल के रूप में ये ले लेते हैं, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एटीएम कर रहे हैं। एटीएम में क्या करते हैं,
पहले एटीएम में तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये बोल सकते हैं क्या बोलूँ, मोबाइल तो आप नंबर लोगों को डालते समझ हैं, में आ यूपीआई जाएगा। आईडी हाँ, डालते हैं। यूज़र नेम डालते हैं और उसके बाद उसमें बेनिफिशियरी नेम डालते हैं, फिर उसके बाद में अमाउंट डालते हैं ना। आप लोग भी तो ये सब नॉर्मल हो गया है आज के डेट में, बट डालते हैं, अमाउंट डालते हैं। उसके बाद में हम लोग यूपीआई पे मतलब कि उसका पिन डालते हैं, ओटीपी जिसको बोलते हैं ओटीपी। अगर माना कि ओटीपी डाले, इसके पहले का ये प्रोसेस होते होते गया, समझ में आ रहा है ना? बताइएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये प्रोसेस होते होते जा रहा है अनटिल कमिट तक। अगर अनटिल कमिट तक इसका प्रोसेस रुक जाता है, तो ये रुक जाता है तो वो रोल बैक होता है, मतलब फिर से स्टार्टिंग होती है। ऐसा तो नहीं कभी आप पिन डालते हैं, उसके बाद में नेट बंद हो जाता है या रुक जाता है वहीं पर, तो आप लोग ये तो नहीं कि वहीं से शुरुआत करते हैं, वहीं से शुरुआत नहीं होता है, फिर से वो प्रोसेस जीरो से स्टार्ट होती है। तो यही है रोल बैक। अब रोल बैक हो गया, उसके बाद में कंसिस्टेंसी क्या है देखते हैं आगे। इसको ये बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट सम ऑफ मनी शुड बी सेम। मतलब ये बोल सकते हैं, अब देखते हैं इसको एग्जांपल में। ए सेंड कर रहा है बी को, कितना सेंड करेगा 1000। इसके पास कितना है 2000, इसके पास कितना है 3000। हुआ, ये हो गया। अब इसका ये प्रोसेस होता है, जैसे कि ए है रीड कर रहा है ए को, कितना है उसके पास 2000। ये यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। हो गया। अब ये रीड करेगा, तो मैं बोली थी कि वो मतलब कि वो प्रोसेस होता है, वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो ये कितना सेंड कर रहे हैं 1000, तो ये हो जाएगा ए माइनस 1000। अब देखिए ए के पास कितना है 2000 और माइनस कितना कर दिए 1000, हो गया ये। अब बी को देखते हैं, बी के पास कितना है 3000, बी के पास कितना है 3000। ये देखिए तो ये है, तो फिर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, तो ये क्या करेगा बी प्लस ए, या 1000 भी कर सकते हैं, 1000 भी करेंगे तो सही रहेगा। ये अब देखते हैं ये हुआ, तो इसमें क्या बोला गया है देखिए, बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट सम ऑफ मनी शुड बी कोई किसी को ध्यान नहीं है, शुड बी सेम। मतलब ये है कि देखिए ये इसको प्लस कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है 5000। और देखिए अब यहाँ पर देखिए ए सेंड कर रहा है 1000, इसके पास क्या बचा है 1000, हो गया। अब बी के पास अब कितना है 3000 है, वो 4000 बता। अब ये कितना हो जाएगा, तो कुछ समझ में आ रहा है? वो बोल के आ रहा है और ये क्या है, मतलब कि बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट, मतलब कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले कितना है सम है उसका पैसा, और उसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद में कंप्लीट ट्रांजेक्शन होने के बाद में कितना है पैसा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन के पहले उसके पास अमाउंट सेम रहे, ट्रांजेक्शन होने के बाद उसका अमाउंट सेम रहे, वो कंसिस्टेंसी हो जाती है। समझ में आया? Yes. ये और ये सेम हुआ। किसी को डाउट है इसमें? No. पूछ सकते हैं, किसी को डाउट होगा तो। अब आइसोलेशन
आइसोलेशन क्या है तो इसको समझते हैं। ये ना मतलब ट्रांजैक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब ये पैरेलल जान रहे हैं 10 मिनट पैरेलल समांतर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसमें ये है आइसोलेशन। ये आइसोलेशन या ट्रांजैक्शन ऐसे यूज होता है पैरेलल, जैसे कि ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन ये सेंड हो रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये वर्क पैरेलल हुआ, ये भी करेगा ये भी करेगा, और इसमें प्रॉब्लम तो आएगी ना, इंटरफेयर होगा, ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो ये बोलता है आइसोलेशन कि पैरेलल ट्रांजैक्शन को क्या मैं सीरियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, समझे? पैरेलल ट्रांजैक्शन को मैं क्या सीरियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों नहीं करूँगा? T1 ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन 3। अब देखते हैं ये यहाँ भी यहाँ इंटरफेयर होगा, कभी सीपीयू ये दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें ये बोलते हैं कि जैसे कि ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2 को कंप्लीट होने दो। अगर इनका इंटरनेट फास्ट है, इसकी प्रोसेस स्ट्रांग है, तो ये पहले दोनों को कंप्लीट होने दो। इसको लाइन में लगा जिसको लाइन में लगा देते हैं, ये दोनों कंप्लीट होगा, ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, इसमें सिंपल भी होगी, ट्रांजैक्शन परमानेंट। अब इजी इसको लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोग कोई पैसा ट्रांजैक्शन किए, आज की डेट में तो पासबुक में एंट्री करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि नहीं? पासबुक हो गया है, मतलब कि ज़रूरी है अपने के लिए। तो पासबुक ट्रांजैक्शन अगर पासबुक में एंट्री करवाते हैं तो माना कि आप लोग किसी को 3000 सेंड किए, 3000 सेंड किए, अब एंट्री करवा रहे हैं, आपके खाते में कितना है और ट्रांजैक्शन हुआ है 3000, तो 3000 हुआ है तो आप उसको चेंज करवाते हैं कोई? कि इसको 2000 लिख दो या 1000 लिख दो, कोई करवाते हो? नहीं करवाते हो ना, तो ये परमानेंट हो जाता है। मतलब कि जैसे कि पासबुक में एंट्री करवाते हैं, 3000 लिखाया उसमें, पासबुक में एंट्री हो गए, उसके बाद से अगर दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसके बाद से दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तब तक वो परमानेंट है, और ये 1 2 3 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। तो यही है ड्यूरेबिलिटी। तो किसी को डाउट है इसमें? और इसके ज़्यादा समय नहीं होने की वजह से, जैसे कि यूपीआई पिन, वो उसका प्रोसेस कैसे होता है, भीम ऐप, आज के डेट में तो भीम ऐप बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, फ़ोन पे चल रहा है, ये सबका प्रोसेस टाइम कम होने की वजह से, और बेसिक ले लेते हैं क्योंकि डीपली जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल ही सही है, कोई ये नहीं जानना चाहते कि उसके डीपली क्या है, उसके बैक साइड में क्या होता है, क्या वर्क होता है इसके लिए। तो आज इसी को देखते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये लेन देन के लिए होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी एसिड प्रॉपर्टीज होती है, तो एसिड प्रॉपर्टीज में 4 स्टेप से वर्क होता है। 4 प्रॉपर्टीज से इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। और ये सब ट्रांजैक्शन किसके मतलब कि ये ट्रांजैक्शन किस पर डिपेंड है? कोई बैंक भी तो होगा, ऐसे ही तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बैंक होगा, जिसकी वजह से होगा। तो आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसके भी 3 ओनर है, 3 बैंक इसमें वर्क करते हैं ताकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और किसी को कुछ जानना है? नो मैम। क्वेश्चन करूं? यस मैम। देखिए बताइए, नाम पकड़ कर बोलूंगी, एक दूसरे को पैसे भेजने, हाँ?
यही है, जैसे 1000 किसी को भेज रहे हैं, किसी के पास 3000, तो वही लेन देन की प्रक्रिया को बताइए कि समझ में नहीं आया आज का क्लास। हाँ बताइए बताइए। ट्रांजेक्शन पहले ट्रांजेक्शन के बाद तो सेम ही रहेगा ना, हाँ। मतलब वो लेन देन की प्रक्रिया कंसिस्टेंसी ही कहलाएगी। अच्छा वेरी गुड, सही है। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो, हम्म, फेल्ड हो जाए बीच में, हम्म, तो वो ट्रांजेक्शन फिर वापस हो जाता है। हाँ रोल बैक हो जाता है। उस- अभी बोली ना, हाँ। जैसे कि ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है टाइम में, नेट खत्म हो गया या